चंद्रगुप्तस शब्द प्रयोग हुआ है किसके लिए, जरा हमें जल्दी से कमेंट करके बताएं। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। और अगर ठीक से बात करें तो मौर्य वंश का एक संस्थापक रहा जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। जिसका नाम क्या है भाई, तो जिसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है और ये मौर्य वंश का संस्थापक रहा। और मौर्य वंश का संस्थापक में इसने क्या किया, तो घनानंद को इसने पराजित किया। घनानंद को पराजित किया जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही भाई, तो महत्वपूर्ण भूमिका जरा ध्यान देना, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो कौटिल्य की रही, चाणक्य की रही या विष्णु शास्त्री रही। और इसी संदर्भ में एक बड़ी बात सामने ये आती है कि चंद्रगुप्त मौर्य का एक नाम है सैंड्रोकोटस। एक नाम क्या है भाई, तो एक नाम इसका सैंड्रोकोटस है। दूसरा नाम जरा ध्यान देना, इसका दूसरा नाम है एंड्रोकोटस। ये भी जरा ध्यान देना, ये कौन से धर्म अपनाया, तो इसने जैन धर्म अपनाया। ये भी चीजें ध्यान देना। सबसे बड़ी बात सुदर्शन झील का निर्माण, इस बात को ध्यान देना, सुदर्शन झील का निर्माण इसकी प्रमुख देन है। सुदर्शन झील की निर्माण इसकी प्रमुख देन है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, इसने क्या किया, तो इसने किसको डिफीट किया, तो इसने सिकंदर के सेनापति को डिफीट किया। और उसी संदर्भ में ये जरा ध्यान देना कि सबसे बड़ी बात क्या रही, तो सबसे बड़ी बात जरा ध्यान देना कि इसने किसको डिफीट किया, तो सेल्यूकस को डिफीट किया। और सेल्यूकस कौन था, तो सिकंदर का सेनापति। सेल्यूकस कौन था भाई, तो सिकंदर का सेनापति था। और इसी संदर्भ में जरा ध्यान देना, इसे पराजित करने के बाद 303 बीसी की ईसा पूर्व की संधि करेगा। और इस तरह से आप एक बड़ी बात देखेंगे कि 303 बीसी की संधि से चंद्रगुप्त मौर्य का डायरेक्ट कब्जा कहां हो गया, तो सिल्क रूट पर हो गया, रेशम मार्ग पर डायरेक्ट कब्जा है। और इसी संदर्भ में मौर्यन रूलर की अब एंट्री, मौर्यन रूलर की प्रवेश सीधे पाटलिपुत्रा से सीधे सिल्क रूट पे हो जाती है। और ये वही समय है जहां से धनों की बारिश आ जाती है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी गेन हो जाती है। मौर्यन डायनेस्टी के समय से ही आप देखेंगे अर्बनाइजेशन का पीक लेवल पहुंचने लगता है। तो ये भी जरा ध्यान देना। आइए जरा